हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सारे कामों को, अपने सारे कार्यों को, अपने सारे योजनाओं को प्रभु के हाथों में सौंपे। हमारा प्रभु सारे कामों को, सारे कार्यों को, सारे योजनाओं को सफल करेगा, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं, जो अपना विश्वास, अपना भरोसा प्रभु के ऊपर बनाए रहते हैं। इसीलिए आप भी अपना विश्वास, अपना भरोसा उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के ऊपर रखें और अपने सारे कामों को उनके हाथों में सौंपे। आज प्रभु आपके हर एक कामों को, हर एक कार्यों को सफल करेगा, आपके हर बिगड़ी को बना देगा, आपके जीवन को संवार देगा, आपके किस्मतों को चमका देगा, आपके सारे अधूरे सपनों को, टूटे हुए सपनों को पूरा करेगा। बस आपको उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चिंता ना करें और अपनी मांगी हुई दुआ पर यकीन रखे। यहोवा दयालु और कृपालु है, वह कभी भी आपकी की गई दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि आपकी दुआ को, आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम मीका 7 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे वादा करता है इस वचन के द्वारा कि मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपना विश्वास, भरोसा और अपना आशा उस परम पिता परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर बनाए रखे। वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, चमत्कार करेगा, आपके जीवन के सारे परेशानियों को, सारे दुख, दर्द और पीड़ाओं को दूर करेगा और आपके सारे कार्यों में सफलता देगा। आप जो करेंगे वह कार्य सफल होगा, आपका हर बिगड़ी वो बनाता जाएगा, आपके जीवन को संवार देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ और सच्चे मन के साथ, सच्ची आत्मा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्योंकि जब हम मत्ती 17 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं, तो इसमें प्रभु यीशु ने कहा है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, आपके जीवन में वह बड़े बड़े चमत्कार को करेगा। आप जो सोचे नहीं है, वह प्रभु आपके जीवन में करेगा। आपको मांगने से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक देगा, क्योंकि वह सबकी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे अपने सारे कार्यों के लिए, अपने सारे युक्तियों के लिए, अपने सारे दुख दर्द के लिए। प्रभु सब सुनेगा और हमारी प्रार्थना का उत्तर और आमीन में देगा।
देगा। आज प्रभु आपके सारे बंद रास्ते को खोल देगा, आपके जीवन के हर समस्याओं को दूर करेगा, आपके जीवन के कठिन समयों को दूर करेगा, आपके हर एक सपनों को, हर एक मनोकामनाओं को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को, हर एक मांगों को पूरा करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू पवित्र है पिता, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है, तू सर्वशक्तिमान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, संपूर्ण हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ पिता हम आपके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू ही सबके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने वाला, तू सबके जीवन में शांति देने वाला, सबके हालातों को बदलने वाला, सबके ऊपर तरस खाने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू सबके जीवन में आश्चर्य और अद्भुत कामों को करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे परमेश्वर। आपकी जय हो हे परम पिता परमेश्वर, आपकी जय हो हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो हे पवित्र आत्मा, आपकी जय हो हे धर्मी परमेश्वर, आपकी जय हो हे सच्चा परमेश्वर, आपकी जय हो। हालेलुया हे पिता। इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके बिगड़ी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, सबके कार्यों में सफलता देने वाला, सबके अधूरे कामों को पूरा करने वाला, सबके योजनाओं को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये लोग आज काम करेंगे, कार्य करेंगे प्रभु जी, तू इनके सारे कामों में, सारे कार्यों में आशीष देना प्रभु जी, ताकि इनका हर एक काम, हर एक कार्य सफल होने पाए और इनके कामों में किसी प्रकार के बाधाएं न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे योजनाओं को सफल करना, इनके मनोरथों को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार के रुकावटें मत आने देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी यह काम करेंगे प्रभु जी, इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से, आपके पावन और अद्भुत और अनोखा नाम से, सामर्थ्य नाम से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे बंद कामों को चालू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे रुके हुए कामों को चालू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू बड़ा बड़ा काम करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। क्योंकि जब हम एमरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 32 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव कार्यों को संभव करता है, जो कोई नहीं कर सकता वह हमारा परमेश्वर कर सकता है। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है,
सामर्थी है। हालेलुया है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के सारे कामों के ऊपर अपना कृपा दृष्टि फेरिए प्रभु जी। हालेलुया, इनके जीवन के ऊपर अपना कृपा दृष्टि फेरिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से सारे दुष्टत्मा के शक्तियों को, सारे दुष्टत्मा के जालों को, सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी तंत्र मंत्र के शक्तियों को दूर कीजिए प्रभु जी, जो इनके कामों में, इनके जीवन में रुकावटें डालते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से दुष्टत्मा की शक्तियां, तंत्र मंत्र की शक्तियां, जादू टोना के शक्तियां नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके हर एक कामों को पूरा कर, तू इनके हर एक कामों में आशीष दे, बरकत दे पिता, ताकि इनका हर एक काम सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तू इनके जीवन के हर एक युक्तियों को सफल कर, अधूरे कामों को पूरा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 77 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हे परमेश्वर, तू इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को कर, अपना शक्ति इनके जीवन के ऊपर प्रकट कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना मुख का प्रकाश इनके ऊपर प्रकट कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है पिता, जो भी इनके काम के बारे में चिंताएं है प्रभु जी, तो इनके सारे काम की चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु जी। तो इनके बंद रास्ते को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू सत्य मार्ग और जीवन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अच्छा मार्ग दिखाइए प्रभु जी, सत्य के राह पर चलाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक सपनों को पूरा कर, तू इनके टूटे हुए सपनों को पूरा कर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे कठिन दुखों को, कठिन समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता यह काम करेंगे प्रभु जी, इनका हर एक काम सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके ऊपर, इनके कामों के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, करुणा कर। इनके जीवन में अपनी भलाई के कामों को प्रकट कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अनंत जीवन दे, सुख में जीवन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, चैन दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में गुड न्यूज दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, इनके दुखों को सुख में बदल दीजिए, इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने दीजिए, इनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत अनोखा कामों को होने दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको सही रास्ता दिखाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, तू इनके हर बिगड़ी को बना देना। जब भी ये पुकारे प्रभु जी, इनकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए तत्पर और तैयार रहना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 62 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी अपने कामों के प्रति मेहनत परिश्रम करते हैं प्रभु जी, तू दया करना कि इनके कामों का फल मिलने पाए, इनके मेहनत परिश्रम रंग लाने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर यह नौकरी के तैयारी करते हैं प्रभु जी, तू दया करे, तू इनको अच्छा नौकरी दे, जॉब दे, सफाई
सफलता दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को संवार दे, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके किस्मतों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके जीवन के हर समस्याओं का हल निकालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हालातों को बदल दीजिए, इनके जीवन को सफल बनाइए, इनके जीवन से हर एक बीमारी को दूर कीजिए, इनके जीवन से सारे दुष्टतमाओं के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके बच्चों पर पिता इतना आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु जी, ताकि ये लोग ऊंचे पर नियुक्त होने पाए। तू इनको ऊंचे पर नियुक्त कीजिए, ऊंचा उठाइए प्रभु जी। इनके कामों के द्वारा, इनके कारोबार के द्वारा, इनके बिजनेस के द्वारा पिता तू दया कर प्रभु जी। इतना आशीष दे ताकि ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए और दिन प्रतिदिन ऊंचा उठने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता तू इनके जीवन के सारे खोई हुई खुशियों को, सारे खोई हुई आशीषों को लौटा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता इनके जीवन में नई नई आशीषें, नई नई बरकतें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर हे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे परमेश्वर आज पूरा दिन इनको और इनके परिवार को संभाल कर रखना। किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्या इनके जीवन में आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका अगुवाई करना, मार्गों में भी इनका सहायता मदद करना, रक्षा रखवाली करना, अपने पंखों तले इनको छिपा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।